अब तक आपने देखा कैसे अर्जुन और चांदनी ने किया मीडिया के सामने ऐलान कि वो कल लेंगे तलाक। उस दिन इसके बहकावे में आकर हम फंस गए, जबरदस्ती शादी करवा दी गई हमारी। आंटी का कहना है कि हम या तो आप दोनों की शादी को पूरी तरह से मान्यता दे दें, नहीं तो फिर हम राजनीति से संन्यास ले लें। कोई और तो रास्ता होगा ना। उधर मुख्यमंत्री पद पाने के लिए साहिब जी ने खेला एक नाटक। क्या चांदनी अपने पिता के सामने हो जाएगी बेबस? अब आगे। जी जी, थैंक यू वकील साहब, आपने डिवोर्स के पेपर्स इतना जल्दी तैयार कर दिए। रियली रियली थैंक्स। जी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही है। बताइए ना माँ, क्या हुआ? तुमने जो बयान दिया, तुम दोनों ने, उसके कारण परिवार में सब चिंतित है। सबको साहब जी से डर लग रहा है। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब फोन उठा के भी कोई क्या कहे? कब से प्रेस वालों के फोन आ रहे हैं। घबराइए मत, सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। उसके बाद हमें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कल हम चांदनी को डिवोर्स दे रहे हैं। अरे परेशान हो गए हम, और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। याद है, हम छोटे से थे और रोज माँ से कहानी सुनते थे। एक दिन माँ नहाने गई थी और तुमने उनका मंगलसूत्र छुपा दिया था। बाद में तुमने पहना तो पता चला। तुमने कहा था कि तुम्हें भी माँ की तरह एक मंगलसूत्र चाहिए। याद है माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी, पूरा कानपुर देखेगा। देखा, पूरे कानपुर ने देखा। शादी, मंगलसूत्र, 7 फेरे, शादी सब देखा। अरे मजाक बन के रह गया हमारा। ये मंगलसूत्र है, पता है ना तुम्हें? इसका मतलब जानते हो? ये जो काले मोती है ना, वो तलाक के कागज के काले स्याही में डुबोए नहीं जाते। लेकिन क्या कहूं, तुम्हारी तो शादी ही एक तमाशा थी। हाँ माँ, ये शादी शादी थी ही नहीं, बस साहिब जी की एक घटिया राजनीतिक चाल थी। जितना जल्दी हमें इस झूठ मूठ के रिश्ते से छुटकारा मिल जाए, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। आप समझ रही हो ना माँ? मंगलसूत्र भी झूठा, ये शादी भी एक धोखा। इसे तो टूटना ही था। पर अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। हम बहुत डर गए चांदनी। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, और अब पापा। हम अनाथ हो जाएंगे चांदनी। नहीं भैया, अनाथ हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों सोच रहे? हम दोनों पापा को कुछ नहीं होने देंगे। रानी, डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा का बीपी बहुत बढ़ गया है। उनका बहुत ध्यान रखना होगा। अगर उनके ऊपर और स्ट्रेस आया
तो उनके दिल पे प्रेशर बढ़ सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है चांदनी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है चांदनी, सब कुछ। देखो चांदनी, हम जानते हैं कि हम अक्सर तुम्हारे साथ बेहद सख्ती से पेश आए हैं। अब बात पापा की है तो हम भी उतने डर गए जितने कि तुम। मम्मी के जाने के बाद पापा ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए खुद को पॉलिटिक्स में झोंक दिया। सब कुछ हमारी खुशी के लिए किया, खास करके तुम्हारी खुशी के लिए। अब कोई भी ऐसा फैसला मत ले लेना चांदनी जिससे मम्मी की तस्वीर के साथ हमें पापा की तस्वीर भी टांगनी पड़ जाए। भैया चांदनी कनौजिया, तुम कभी चांदनी शर्मा नहीं बन पाओगे। कल तुम्हारे नाम से हम अपने सरनेम को आजाद कर देंगे। दोबारा हमसे कभी टकराना मत, काली बिल्ली। माँ, काश आज आप यहाँ होती तो सब ठीक कर देती। पापा का भी ख्याल रखती। आप होती तो शायद बात यहाँ तक आती ही नहीं। आज हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं माँ। कोई नहीं है जो हमारा हाथ थाम कर हमें सही रास्ता दिखाए। आप ही बताइए माँ, हम क्या करें? कहाँ आपने हमें वो सपना दिखाया था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और हमें घोड़े पे लेके जाएगा। ये कैसी शादी है माँ? ये कैसी शादी है जिसमें हम बन चुके हैं? अब आप ही बताइए माँ, हम क्या करें? क्या जवाब दे कल सुबह पापा को? क्या जवाब दे? कोई इशारा दीजिए माँ, कोई इशारा दीजिए। अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते। शादी भी एक बार होती और प्यार एक बार ही होता है। सिमी, सिमी, तुम यहाँ कब हुई? आज ही तुम्हारे पापा ने हमारी बेल करवाई। हम ही पापा को थैंक्स बोल कर आते। ओ हेलो, ऐसी रोती हुई शक्ल लेके जाओगी क्या उनके पास? मुझे आज ही सूर्य प्रकाश भैया ने बताया कि उनकी कितनी बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है अंकल की। ये सब कुछ उस अर्जुन शर्मा की वजह से। लेकिन सिमी तुम। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही कहा था मीडिया के सामने जाने के लिए, पर मुझे पता नहीं था इतनी बुरी हालत हो जाएगी। सिमी, इस बार तो हम सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऑनेस्टली चांदनी, मुझे तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है जिससे अंकल भी खुश हो जाएंगे और तुम्हें अर्जुन से बदला लेने का भी मौका मिल जाएगा। शिवम शिवम
ठीक है, हम समझ गए हमें क्या करना है। बस अब और कोई परेशानी ना आ जाए। तलाक के बाद तू सीधा घर आ जाना। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। दिल तो यही चाहता है कि तुम जल्दी से मुक्त हो जाओ इस झूठे रिश्ते से। पर साहब जी, क्या हुआ माँ? घबराइए मत, हम किसी साहिब जी से नहीं डरते। भैया लेकिन आपने सब कुछ ठीक से सोच तो लिया है? एक डाउट नहीं है। दुनिया में शायद हमारा घर ही एक ऐसा घर होगा। डिवोर्स लेने के लिए जा रहे बेटे की आरती उतारी जा रही। अरे जीजा जी, वाकई आपने तो ये बहुत ही एक इमोशनल बात कह दी। पर सोचिए, हैं, नए जमाने के नए रिवाज, घर घर में बेटे बेटियों के तलाक के सेलिब्रेशन होंगे, हैं, पार्टी होगी, लोग अकेले और कुत्ते ज्यादा पालेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अरे भाई हंसो, मजाक कर रहा हूँ। अरे तो एक मिनट रुक जा बेटा। अरे मैं कहती हूँ टीवी पे इतनी जल्दी बताने की जरूरत ही क्या कि तुम वो ले रहे हो, वो क्या कहते हैं उसे, डाइवोर्स। बताओ मुझे क्या जरूरत है? पता है मुफ्त की पब्लिसिटी मिल रही है, दुकान और मकान वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये तुम्हें कहाँ दिख रहा है? ओ जानकी जी, शुभ कार्य में इस तरह अड़ंगा नहीं लगाते। हाय हाय, कैसा शुभ काम जी? असल में शादी हुई कहाँ है, तूने डाइवोर्स ले रहा है? बस बेटा अर्जुन, एक और मेहरबानी कर दो, आते वक्त ना कोई नई मुसीबत मत लाना। हाँ चलो अर्जुन भैया, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप कोर्ट के काम देख लेना, बाहर मीडिया को मैं संभाल लूंगा। अनुज, अर्जुन 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 सुनो, कोर्ट के पास ना एक A1 बेकरी है, उसके केक्स बहुत अच्छे होते हैं। प्लीज मेरे लिए केक ले आना, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। क्या किस्मत पाई है अर्जुन ने। काश हम भी ऐसा सीना तान के तलाक ले पाते। कुछ कहा आपने? नहीं बाबू, हम तो ये कह रहे थे कि हम ले आते हैं केक आपके लिए। तभी तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। अच्छा, चॉकलेट की स्ट्रॉबेरी कौन सा? चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ ठीक। सुनिए, हाफ केजी का लेकर आना। 1 केजी ले आएंगे। मन्नू, मन्नू, लेट कराएगा। अरे मन्नू कहाँ मर गए बे? अरे भैया आ रहे हैं ना, चिल्ला कह रहे हो, जस्ट कूल गुरु। आ रहे हैं, देखो हम कैसे कैसे आ रहे हैं। हाँ तुम ऐसे बाराती बन के चलोगे? और नहीं तो कहा। अबे हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, लड़की को लिवाने नहीं। अरे डंके की चोट पे तलाक लेके गुरु, दिल वाले दुल्हनिया लौट आएंगे। हमारे पास पैसे होते ना, तुम तो बैंड बाजा लेके आते। क्या बात करते हो तुम गुरु। वैसे मैडम जी को फोन लगा दो, क्या पता हमारा राह देख रहे हो और मैडम जी पहुंची ना हो, है कि नहीं। और वैसे भी बिना रानी की तुम्हारी कहानी भैया अधूरी है पूरी होना, समझे कि नहीं। और कहना क्यों, सिन्नी जी को भी साथ में ले आए। यहाँ तुम डाइवोर्स लो और इधर हम ईश्वर की दया से क्या पता शादी का अर्जी डाल दे कोर्ट में, समझे कि नहीं। हाय, हम तुम्हारे फोन का वेट कर रहे थे। एक बहुत बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। बात को गोली मारो, जल्दी से कोर्ट पहुंचो, हम घर से निकल रहे हैं, लेट मत होना। प्लीज प्लीज अर्जुन, देखो हमारी एक बार बात सुन लो। अब 2 बार प्लीज बोला है तो सुन लो ना हमारी बात। दुनिया में ना हमें 2 बातों से डर लगता है, पहला तुम्हारा प्लीज और दूसरा तुम्हारा सॉरी। अब जल्दी बोलोगी, क्या बोलना है? तुम हमारे घर आ जाओ, हम यहीं से साथ में चलेंगे। क्यों, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तुम्हारे घर आएंगे? पता नहीं कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दोगी।
जल्दी से कोर्ट पहुंचो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखो, हम भी डिवोर्स ही चाहते हैं और एक लड़की की लाइफ में डिवोर्स का क्या मतलब होता है ये तुम नहीं समझोगे। देखो तुम्हें ना हमें मत समझाओ कि हमें क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता है। ट्यूबलाइट, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? इतना रिक्वेस्ट कर रहे, एक बार हमारी बात मान लो। तो सुनो, अब हम तुम्हें तुम्हारे टोन में समझाते हैं। मिस्टर अर्जुन शर्मा, अगर तुम हमसे डिवोर्स चाहते हो ना तो तुम्हें हमारे घर आना ही होगा, वरना वेट करते रहो कोर्ट में, समझे? काट दिया। ट्यूबलाइट, हाउ स्वीट। तुम दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं? निक्की नेम से बुलाते हो। तो तुम ना हमारा दिमाग मत खराब करो, एक लगाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जल्दी से सोचो क्या करना है। सोच रहे हैं गुरु, ठंडे रहो। यार गुरु, तुमको डाइवोर्स भी चाहिए, छुटकारा भी छुड़ाना है। गुरु, घर तो जाना पड़ेगा भैया। जैसा चांदनी ने कहा है वैसा ही करना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सूरज साहब जी, जरा भी चिंता ना करें। जाओ। गुरु, इतना बड़ा घर गुरु, यहाँ तो हमारा पूरा मोहल्ला खुशी खुशी रह लेगा। गुरु, महलों वाले को तलाक देने जा रहे हो, सोच लेना एक बार। सोचना क्या है, उसका घर उसे मुबारक। गुरु, कसम नवली की बता रहे हैं, अब तक हमने साहब जी की कुटी सिर्फ बाहर से देखी थी, अब हमको अंदर से देखने का मौका मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुरु, कोनो जल्दी नहीं, आराम से वार्तालाप करना है। क्यों? भाई तुम अंदर जाके पार्टी बदल तो नहीं दोगे? बदल भी सकते हैं, हमारा मतलब है। कैसी बात कर रहे हो यार, दोस्त हो तुम हमारे। चलो बेल बजाओ, घर की चलते हैं। वैसे भी इस घर की तुमको ही बजानी है, जैसे भी बजाओ। कौन है भैया, कब से परेशान किए जा रहे हैं? अरे दामाद जी आ गया। रुके 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 रुके। कल्पना, गोपाल, भुवन काका, जल्दी आइए, दामाद जी आए। आइए आइए, प्लीज अंदर आइए, प्लीज प्लीज आइए आइए, आप अपना ही घर है, दामाद जी आइए आप। डेरे डेरे, नहीं 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 नहीं, पहली बार दामाद जी घर पे आए, ऐसे कैसे आने दे? नहीं आने दूंगा मैं, नहीं आने दूंगा। हेलो, हम कोई दामाद जी वामाद जी नहीं है। और कहाँ है चांदनी? बुलाइए उसे, कह दीजिए हम आ गए हैं। अरे बाबा, क्या दामाद जी आए, आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका स्वागत है, आप दामाद जी है ना? वो क्या है ना, हमारे साहेब जी को तो समय रहता नहीं है और हमारी चांदनी मैम जी का हमारे सिवा है ही कौन, इसीलिए आओ भगत तो हमें ही करनी होगी ना। देखिए, हम नहीं जानते आप लोग क्यों हमारा स्वागत कर रहे हैं, और इस घर में हमारा रहने का कोई इरादा नहीं है। हमें बहुत देर हो रही है, आप लोग प्लीज जल्दी से चांदनी को बुलाइए ना। आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, पहले आप बैठिए तो सही। चलिए ना, कितना सोचते हैं आप, चलिए। आइए जल्दी 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 जल्दी। दामाद जी, आप जलपान कीजिए, खास आपके लिए, आप भी लीजिए ना। देखिए, जल हम घर से पीकर आए और हम यहाँ पे कोई नाश्ता वाश्ता करने नहीं आए, और आपके बाद अगर आपने दामाद जी बुलाया ना तो। अब जब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तब तक आपको का कहकर पुकारे? अब आप ही बताइए, दामाद जी को दामाद जी नहीं कहेंगे तो और का कहेंगे? वो पहले से ही कह रहे थे ना, दाल में कुछ काला है। अरे भैया, दाल काली नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही लाल लाल है ससुर। यार कभी तो बात समझा करो। अरे भैया, वो देखो,